सुनो, तो पास में हो, काम की बात करनी। यूआरओ की तैयारी कर रहे हो ना? अरे सर, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार तो रद्द हो गई, नहीं तो हमारे 118 119 कई ऐसे भी होंगे सर। 94 नंबर थे, 98 नंबर थे, 108 नंबर थे, ऐसे है ना। कई ऐसे भी होंगे सर, पिछली बार तो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, लेकिन अब फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। सब चीज़ें चल रही है ना। अब कैसी चल रही है तैयारी? अरे सर आप टेंशन मत करो, सब कुछ पढ़ दिया है। 5 बार तो जो नगर पालिका अधिनियम है ना, उसको ऐसे एक एक पेज को, एक एक लाइन को रट दिया है। अच्छा, और क्या क्या पढ़ा? अरे सर और क्या था, मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो सर आरएस के टाइम पढ़ा था, पटवारी वीडियो के टाइम पे पढ़ा था। एक एक चीज आती है सर, कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता। कसम सर, मम्मी पापा की कसम खा जाऊँ आपको, हो तो सब कुछ आता है सर। मैं सर टेस्ट दे रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। और सर भी ये बोल रहे थे, अरे तू तो कर लेगा और कर लेगी। सर अब बस ईओ आर को कोई नहीं रोक सकता। ये तो सर बाएं हाथ का काम है। कर लूंगा सर, कर लूंगी सर। मैं दिन के 12 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ। और सर अब तो मैंने 30 दिन बचे हैं, 15 घंटे की स्टडी कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उससे ज़्यादा कोई क्या ही पढ़ेगा सर। और मैंने सारे जितने भी मार्केट में जो कंटेंट है ना सर, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। अब वो अलग बात है, मैं सब में कंफ्यूज हूँ। साला ये टॉपिक उसमें पढ़ा तो उसमें भी क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। बस ये चीज़ है सर, और बाकी तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही सब चीज़ें चल रही है माइंड में। जितने दिनों से पढ़ रहे हैं वो तो और स्मार्ट बन गए, ये सब चीज़ें चल रही होगी। जो बेचारे सही मार्गदर्शन में नहीं पढ़ पाए, उनकी ये चल रही होगी कि मेरे पास 30 दिन बचे हैं, इतने दिन आरएस प्रीलिम्स में टाइम खराब कर दिए और एग्जाम में टाइम खराब कर दिए, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी दोस्त आपको बता रहे हैं, भाई ये पढ़ ले, ये बुक लिया, वो बुक लिया, उन सर से पढ़ ले, इन सर से पढ़ ले, तेरा हो जाएगा। सारे एक एक चीज में वीडियो करवा रखा है। फिर इतने वीडियो देखूंगा कैसे, देखूंगी कैसे? अरे तू तो बस वो देख ले और अगरबत्ती कर लेना, हो जाएगा काम। मतलब आप पढ़ रहे हो कुल मिला के बात ही, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना लाडले, वो 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 4 लाख में से 2.5 लाख लोग एग्जाम देंगे। मान लीजिए 180, 1,80,000, 2 लाख के आसपास लोग एग्जाम देंगे, तो वो पागल थोड़ी है। जो आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हैं। ये बात गौर से सुनना, जो आप पढ़ रहे हो ना दोस्त, वो हर कोई पढ़ रहा है। पोस्ट कितनी है? लिमिटेड, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी। सिलेक्ट कितने होंगे? अब सोच करके चलिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आरएस में भी वो लोग पढ़ रहे थे। लेकिन आप सोच करके देखो, उनके 60 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो वो क्या पढ़ रहे थे? ये सोचने वाली बात है। अगर वो सच में पढ़ रहे होते वहां पे हजारों लाखों रुपए खर्च करके, तो क्या उनके 60 65 क्वेश्चन सही नहीं होते? अरे साहब 60 65 पे कहाँ जा रहे हो साहब? 53 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे 150 में से। तो यहाँ तो साहब बात चल रही है 120 में से 118 ले आऊंगा, 108 ले आऊंगा, कट ऑफ तो 110 जाएगी, 100 तो मैं कर ही कर दूंगा, ये तो बाएं हाथ का काम है। ये चीज होगी। और जब रिजल्ट आएगा, अरे यार वो 10 15 क्वेश्चन और कर दिए थे, तेरी कसम वो नहीं करता तो आज तो माइकल लाल कोई रोक ही नहीं सकता था। यही तो आरएस के एग्जाम दे के आने के बाद बोल रहे हो, अरे यार उन सर ने ऐसे कहा था 130 क्वेश्चन करके आ जाना, ठीक है, नहीं तो 130 नंबर तो ले ही आना, फिर तेरा हो जाएगा। तो सर मेरे को तो आ तो रहे थे, ठीक है, मैंने तो उन सर के लिए कर दिया। जब वो सर उस टाइम पे आएंगे, बेटा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ में, तेरा खर्चा पानी मैं चला लूंगा। नहीं ना, कोई नहीं आएगा बचाने। इसलिए हवा में उड़ रहे हो ना, भेड़ चाल में चल रहे हो ना। हाँ वहां पे इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, वही चीज पढ़ रहा हूँ। अरे तो फिर ये 150 के आसपास भी सीट नहीं है, ठीक है, 125 सीट भी पूरी सी नहीं है, इतने में क्या कर लेगा? अगर सिलेक्शन चाहिए ना, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आए। बार बार कहता हूं कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या है और पढ़ाना क्या है, ये चीज समझ में आ गई ना, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक बात समझ लीजिए, ये भर्ती आपका इमोशन है। मैं हमेशा कहता हूं ये भर्ती नहीं, ये एक इमोशन है। कोई परिवार का इंसान हमसे दूर चला जाता है ना, तो अगर
हमें लगे कि वो कभी लौट के ना आए, वहां चला गया है, वो लौट कर के आ जाए तो क्या खुशी मिलती है, और फिर आप उसकी कद्र नहीं करोगे तो क्या बीतेगी आप पे और क्या बीतेगी उस पे। ठीक वही ये इमोशन वाली भर्ती है जो 2022 में घपले होने के बाद आपके हाथ से छीन चुकी थी। आपसे लोगों ने आपके मुंह में गया हुआ निवाला छीन लिया था, वो निवाला वापस लौट करके आए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सोचा है कभी? आईने में जाकर के देखा है, नजरें मिलाई है आपने कि मैं हवा में उड़ रहा हूं या मैं उड़ रही हूं? मेरी बातें कड़वी होती है, तभी तो बुरा लगता हूं, सबको चुपता हूं। लेकिन करेला कड़वा होता है लेकिन लाभदायक बहुत होता है। इसलिए हवा में मत उड़ो, जो आप पढ़ रहे हो ना वो सबको आता है, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो रटी रटाई मुर्गी की तरह सबको पढ़ाया जा रहा है। अगर लिमिटेड सीटों के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, आज इसको रिकॉर्ड कर लेना आराम से, आपको बड़ी क्लिप बनाने का शौक होता है ना, अच्छे से कर लेना। अगर इतने बड़े धुरंधर हो ना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर इतने बड़े धुरंधर हो ना, वहाँ 90 से 100 क्वेश्चन में पसीने ना आ जाए ना, वहाँ बैठे बैठे, आजकल तो पट्टियाँ भी नहीं होती, पहले पट्टियाँ गिनते थे, ठीक है, आरसीसी डली हुई होती है, वहाँ याद जरूर आऊँगा। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहे उतना तुम याद, मैं उतना ही याद आऊँगा। चाहे मुझसे नफरत करते होंगे, उमेश शर्मा ऐसे करता है वैसे करता है, कोई बात नहीं, लेकिन याद जरूर आऊँगा, अटकूंगा जरूर यहाँ भी और यहाँ भी, घुस के रहता हूँ अंदर। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल फेल होगे तब याद करोगे, और पास होगे तब भी याद करोगे। इसलिए मेरी बातें सुन लेना, ये कड़वाहट भरी वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जो चीजें समझाने जा रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं मेरे लाडले, इसलिए कह रहा हूँ इस चीज से दूर आ जाना, कि ये समझ लेना कि इस एग्जाम में सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट कौन से, पॉइंट क्या है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सर पॉलिटी तो एक नॉर्मल तरीके से सर इजी है क्या, कर ही लेंगे, ये होता है सर मेन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को छोड़ करके ये बाकी और सब्जेक्ट है ना सर, आर्ट एंड कल्चर, वो सर अच्छे से देख रहा हूँ सर, फर्स्ट क्लास तैयार हो क्या रहे मेरे लाडले, मेरे भोले भाले से बच्चे। इतना सा समझ ले कि आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी से जो पढ़ेगा उसका कितने 15-20 क्वेश्चन भी मुश्किल से देखने को मिलेंगे तेरे को, ठीक है। सबसे ज्यादा पोर्शन क्या मारेगा आपको, वो तो पता होना चाहिए। इस एग्जाम के अंदर रेशियो किस चीज का होगा, तो आप बोलो नगर पालिका अधिनियम रट लिया, वो पूरी दुनिया रट रही है, उसी को तो डरा करके तेरे को कोर्स बेचा जाएगा। लेकिन 40 नंबर का पूरा नगर पालिका अधिनियम थोड़ी आएगा यार, 22 से 25 क्वेश्चन आने, वहां 15 क्वेश्चन यहाँ से उठाएगी नगर योजनाओं वाले, और वहां से मिला करके 22 से 25 क्वेश्चन, तो ये टोटल मिला करके करंट सारे मिला करके, और 10 इधर से उठा करके, ये 30 से 35 नंबर तो करंट अफेयर और योजनाएं खा जाएंगी। सर बजट पूरा देख लिया, अरे बजट तुम आज देख रहे हो, लेकिन बजट कौन सा पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। सर नई वाली आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़े क्या, आर्थिक समीक्षा नहीं, इसमें जो चीजें पढ़ करके चल रहे हो वो पता होना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में से क्या पढ़ना है और बजट में से क्या पढ़ना है, आपको बजट से लेना देना नहीं है। बजट में जो योजनाएं जुड़ी हैं उनको देखा क्या, ये जो चीजें आज चल रही है वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि योजनाएं आपको आज से लेकर के आपको पिछले 7-8 साल, 8-10 साल की पिछली गवर्नमेंट की और उससे पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसकी योजनाएं भी लेके चलनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था नए बजट आया उसमें आपने इन पे ध्यान नहीं दिया। अन्नपूर्णा भंडार योजना वो वापस से लागू हो रही, तो पूछा जाएगा कि योजना लिख लेना आज ये बातें। उमेश शर्मा की एग्जाम में बैठे बैठे याद नहीं आया तो इस इंसान ने बोला था, क्योंकि मेरी जुबान ही मेरा प्रमाण है। अन्नपूर्णा भंडार सर्वप्रथम योजना है, सर्वप्रथम कब लागू हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि वापस से कितनी हजार जगहों पे चालू हो रही, 5,000 नई राशन जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन पे वापस से लागू हो रही है। वसुंधरा सरकार की टाइम की ये योजना है। इसी के साथ में पंडित दीनदयाल शहरी रोजगार योजना है, जो इंदिरा शहरी रोजगार योजना है, ठीक है। तो ये इंदिरा रसोई योजना पढ़ रहे हो, लेकिन ये नहीं पता इंदिरा रसोई योजना को अब किस नाम से बोला जा रहा है, अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई। इससे पहले वसुंधरा सरकार में इस नाम को किसने, इस योजना को किस नाम से जाना जाता था। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आएंगे, हम तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ क्या रहे हो, 10 साल पुरानी योजना है, कौन सी योजना को किस नाम से जाना जाता है आपको पता भी है क्या। पंडित दीनदयाल शहरी रोजगार गारंटी योजना जो बनाई गई थी, कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई थी, इतना पढ़ रहे हो क्या। पागल नहीं है वो एग्जामिनर बैठा, फिर बोलते हो आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया। आरपीएससी ने पैटर्न नहीं बदला, बल्कि आपने अपनी सोच को वहीं का वहीं रखा है
या आपने बेवकूफ़ बनाने का पैटर्न बदल दिया क्योंकि आपको समझ में आया नहीं, बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया, तो अब यही कहोगे कि सामने वाले पे आरपीएससी पे गलत डाल दो। आरपीएससी बैठा इसलिए है कि वो ऐसा पेपर बना सके कि लिमिटेड पोस्ट है, 100-125 पोस्ट है, उसमें 4 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, 2.5 लाख बच्चे देंगे, तो इनको कैसे फेल किया जाए। वो आयोग जो बना है वो इसीलिए बना है कि उन्हें क्रीम छांटनी है। के लिए मेहनत तो बेटा उसी लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ आगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं। ये जो कॉम्बो पैक है ना, पार्ट ए और पार्ट बी का, इसमें वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर योजनाएं मैं लाइव करवा रहा हूँ, ठीक है। योजनाएं और करंट अफेयर, क्योंकि मुझे पता है वही तो आपको इस भेड़ चाल से अलग करवाएगा। इसमें योजनाएं और करंट अफेयर लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी सब्जेक्ट जो है आपको पीडीएफ पैटर्न, वन लाइनर, एमसीक्यू पैटर्न, ठीक है, सारे फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर अभी भी आप सोच रहे हो या तो आप कहीं और भटक रहे थे कि सर वहाँ तो अभी कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर आप ये सोच रहे हो कि 30 दिन में अब जगाऊं, तो तब जब जागो तभी सवेरा है। अभी भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इस कोर्स को 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। अगर आप 5 से 7 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, इतना शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक है। 10 दिन में कंप्लीट करके आपके पास अगर 30 दिन भी बचे हैं तो आप फिर एक बार कंप्लीट होने के बाद रिवीजन में आप हाफ टाइम लेते हो, आप 3 से 4 बार मिनिमम रिवीजन और कर लोगे। और किसी कोर्स का तब तक कोई मतलब नहीं, तब तक आप रिवीजन नहीं कर पाते। लेकिन 1000-2000 वीडियो देखोगे कब, रिवीजन तो दूर की बात है। इसलिए इस कोर्स पे अभी भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं पहले देख लीजिएगा। अगर आपको ट्रस्ट हो, 1000 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा। ये कोर्स आपको एक कूपन लगा सकते हैं आप इसके अंदर, जो है आप LUXMI, ठीक है। अगर आप हर जगह भटक के थक चुके हो ना, तो जैसे मेरा तो एक ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो बस उस पर विश्वास करके एक बार विश्वास करना कि हारे का सहारा पे ही है, मान लीजिए 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हो। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, सर क्या पढ़ना है, जो सब लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है क्या? आपको किन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना है वो चीज़ समझ करके चलिएगा। मेनली आपकी क्या है, करंट अफेयर्स प्लस योजनाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो एनरोल स्टूडेंट है वो आपके कोर्स के अंदर पार्ट बी वाले में आपकी इसकी योजनाओं की अलग से पीडीएफ मैंने पिछली 8 से 10 नहीं 15 साल पुरानी भी कोई योजना है वो भी मैंने ऐड की हुई है, तो जा कर के देख लेना जो ऑलरेडी कोर्स में है। नहीं समझ में आए तो मुझे आप ग्रुप में या फिर पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ये सबसे मेन रोल प्ले करेगा। यहाँ से आप समझ करके चलिएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों करंट और ये, अब बोलेंगे इतने थोड़ी आएंगे, वो पता चल जाएगा। उसके बाद जो मेन रोल करता है आपका नगर पालिका अधिनियम, ठीक है। यहां से आपको 22 से 25 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में मेन चलेगी आपकी राजस्थान प्लस इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडिया पॉलिटी। यहाँ से देख करके चलेंगे ना, राउंड फिगर में मैं मिनिमम भी लेके चलूँ 30 और 20, यहाँ पे 50, यहाँ पे आप मान कर के चलिएगा मिनिमम का एक रेशियो लेकर के चलोगे ना। मैं सिर्फ आपको पास होने वाला मैटर बता रहा हूँ कि एक तरीके से 120 को एक बार भूल जाओ कि इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से करके इस तरीके से चलने हैं, ठीक है। आप 30 क्वेश्चन यहाँ से करके चलो अच्छे से, यहाँ 22 में से 20 ही मान लो 50, और यहाँ पे आप 85 के आसपास पहुँच चुके हो, ठीक है। ध्यान से देख करके चलिएगा कि जो चीज़ें आएंगी 4th नंबर पे, फिर आपका जो है हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से आपका जो रेशियो बनेगा, ठीक है, यहाँ से जो आपका रेशियो बनेगा ना, वो आप ये मान कर के चलिए, मैं मैक्सिमम आपको ये मान के चलूँ 20 क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए, 20 से 25 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 30 और 20 50, और 50 और 3 80, 80 और 20 100। अब सर 120 का पेपर होता था, हम तो ब्यूरो ही गुनी थे तो 100 को ही बता दिया। सुनिए मेरी बात भैया, पेपर जो बनता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर जो बनता है ये 120 नंबर का है ना, ये 4 भागों में डिवाइड होता है, 1 2 3 और 4। यही चीजें आपको कोई नहीं समझाता है। ये 25% के रेशियो में जाता है, ठीक है। 25% यहाँ पे, 25% यहाँ पे, 25% यहाँ पे, और 25% यहाँ पे। चीजों को समझिएगा, यही चीज आपको समझनी है। ये 25%
जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यहाँ पे तुक्के मारने जाएंगे, वो भी करके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 25% वो हैं जो कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत मिला करके और ये करके आ जाएंगे। टोटल यहाँ पे मतलब 60 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब आता है सिलेक्शन और फिर आता है श्योर सिलेक्शन। ये दो जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पहुंच गए ना, ये उमेश शर्मा एकेडमी का जो ये पैक है ना, ये जो आपको बता रहा हूं, ये अब रोल प्ले करेगा। यहां तक तो सबको आता है, ये क्या रोल प्ले करेगा, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। हमेशा बोलता हूं ना, तो अब इस चीज को समझिएगा लाडले, ये 25% यहाँ पे अब धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा धक्का, मैं आगे निकलूं तू आगे निकल, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे ना, फिर आप रेस चालू होगी कि सर ने जो सेफ स्कोर बताया था, यहाँ पे आप 60 पे आ गए। अब 60 के बाद में आपको 90 से 100 के बीच में चलना है, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद कोई 85 पे पहुंचेगा, कोई यहाँ तक पहुंचेगा। फिर यहाँ पहुंचने के बाद कई लोग ज्ञानी बनेंगे, यस मेरे में माता जी, मेरे में भैरव जी, और सब आ जाएंगे। और उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि बस मैं ही हूँ सबसे बड़ा ज्ञानी। उस टाइम पे ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया, तभी आप आगे जाने की सोचना, नहीं तो आप पीछे ऐसा धक्का मारा जाएगा कि आप यहाँ के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। फिर धक्का नहीं, फिर लात लगेगी खींच करके। यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा, यहाँ से रोल प्ले होता है उमेश शर्मा एकेडमी का जो आपका बेच है ना, ठीक है, हारे का सहारा पैक है ना, वो यहाँ रोल प्ले करेगा। यहाँ से आपको पूरी उंगली नहीं, आपका हाथ पकड़ करके मैं यहाँ तक लेकर के आऊंगा, ठीक है। यहां तक लाने के बाद यहां कैसे लेके जाना है, वो श्योर सिलेक्शन में कैसे लेके जाना है वो मैं समझा रहा हूं। यहां से आपको वो चीजें मिल रही है इस पैक के अंदर कि आपको जो पढ़े वही जो एग्जाम में आए, ये चीज प्ले करने के बाद में 60 नंबर हो गए, यहां 30 नंबर जुड़ते, आप कहां आ गए, 90 के ऊपर आ गए। अब यहां से खेल चालू होगा मेरे लाडले, कहां जाना है, इधर आना है या उधर आना है। ये आप 90 के पास पहुंच गए। 90 के पास पहुंचने के बाद ये 90 से 100 के बीच का टारगेट बोला है। 90 का मतलब आप 95 भी जा सकते हो, 92 भी जा सकते हो, 93 भी, 98 भी, 99 भी। यही वाला रेशियो आप यहां आ गए। यहां से चलता है, एक होता है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट पॉइंट और गाइडेंस। जो आपको सर आपके कोर्स से जुड़ने का में क्या फायदा मिलेगा, ये वो जगह है जहां पे आपको लात मारी जाएगी, उस टाइम पे इसका पैर तोड़ करके एक चांटा मार के आप वहीं से पीछे के खींचोगे। नहीं, तुझे यहां से चलना है ना, तो मैं सर की वो बात याद कर ले कि सर ने क्या बोला था कि यहाँ पे बार बार के कदम रखना, यहीं पे आपको सारे, आप खुद ही बेरोजी बन जाओगे। नहीं मेरे को सब आता है, 5-7 और कर लेता हूँ, उन गुरुजी ने बोला था 110 तो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे बेरोजी बनेंगे। उन गुरुजी ने बोला था, वे गुरुजी थाने जाने ही नहीं, थोड़ा सा गुंजाड़ है। मैं इतने गारंटी के साथ कह दूँ, एक बार आप मेरे से बात कर लोगे ना, एक बार अगर कभी आपने मुझसे फोन पे बात की है, आप दोबारा अगर कॉल भी करोगे ना, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नंबर सेव नहीं होते। आप जो बच्चे यहाँ से ये चीज़ जिन्होंने फेस की, एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार बात की है, वो बोलते सर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया और आपकी अगर 5-7 मिनट मुझसे चैट हुई है, तो आपकी डीपी अगर वही है तो मैं आपकी डीपी से आपको पहचान लूंगा कि आप वही थे। ये पहचान है कि उमेश सर के साथ जुड़ के आपको क्या मिले, और जगह ट्राई करके देख लेना। यहां से आपको फिर 4-5 क्वेश्चन, अगर यहां पे सही से आगे चले गए और गलती से चले गए तो आप बैक में आ जाओगे। यहां के बाद में 90 से पहुंचने के बाद आप चाहे एक क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप 2 कर रहे हो, चाहे 3 कर रहे हो, 90 प्लस होते ही आप श्योर सक्सेस की तरफ पहुंच रहे हो। मतलब 90 प्लस मतलब ये 25%। ऐसा नहीं कि आप 90 क्वेश्चन को 91 क्वेश्चन, पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा कि पेपर अगर हो जाए 90 ना हो पाए, जैसे RS प्रीलिम्स के अंदर देखा मैंने, ये 25% वाला रेशियो, 75% रेशियो अगर आपने कवर कर लिया है ना, 90 क्वेश्चन के आसपास, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और ST/SC कैंडिडेट हो, तो अगर आप 85-80 के आसपास भी हो तो सोर्स समझ के लेना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 75% के पास आप आ गए ना, यहाँ से अगर आपने भेड़ चाल से अलग है, अगर 5-7 क्वेश्चन और सही कर दे, आप सोचो 2 क्वेश्चन भी और सही कर दे, लेकिन वहां माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं आता है तो वहीं छोड़ देना, आता है अगर उसके बाद में आप इस रेशियो से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए ना, अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी और कर देना, मैं कह रहा हूं आपको 2 गुना 1 गुना का झंझट खत्म हो जाएगा। जिस दिन 2 गुना का रिजल्ट भी आएगा ना, तो DV के बाद में आपको ये डर नहीं लगेगा मेरा होगा या नहीं होगा। उस टाइम आप सीना ठोक करके कह दोगे, उमेश सर ने कहा था, आज मैं वहां खड़ा हूं और मेरा सिलेक्शन कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक दे। इसीलिए कहता हूं
ये रेशियो समझ में आ गया ना लाडले? आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, ये चीज़ें इफेक्ट करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। एग्जाम दे के आने के बाद आंखों में आंसू होंगे, सीने में दर्द होगा, दिमाग में दर्द हो रहा होगा, उस टाइम समझ में आएगा काश उस टाइम पे उस इंसान की बात मान लेता कि मेरी जुबान ही मेरा प्रमाण है। और जो क्वेश्चन मैंने बोले ना अभी योजनाओं वाले, वो भी एग्जाम के पेपर में देख लेना। आरएस फिल्म्स के एग्जाम देने गए थे, उससे पहले रात को जो ग्रुप बने हुए होते हैं मेरे, हर एग्जाम के अलग ग्रुप होते हैं, उसमें बोल के गया था कि ये वाले राज्यपाल वाले यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। आप चाहो तो उसका जो है स्क्रीनशॉट है ना उस बच्चे का, जिन जिन लोगों को बोला था उसके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे पड़े हैं। जो बोलता हूँ ना वो नजरें मिला करके बात करता हूँ। इसलिए ये एक अलग चीजें करना सीखो कि पॉलिटी का कितना रेशियो है, कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, वो चीजें आपकी बहुत अहम रोल करेगी। इतना कोई नहीं समझाएगा। यहाँ से आपको मैंने सिर्फ 100 नंबर का बताया, टारगेट आप 100 का आराम से, कि मुझे 100 क्वेश्चन के आसपास जाना। इसका मतलब 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 90 भी हो सकते हैं, वो 95 भी हो सकते हैं, वो 98 भी हो सकते हैं। लेकिन आप पहले 90 सोच के चलोगे तो 80 पे आ जाओगे। मैं सिर्फ आपको बोलूँ आप 100 क्वेश्चन सही करने हैं, बस इतना टारगेट लेके चलो। कोई माइकल नहीं रुकता। हाँ, सर ने बोला था इसलिए सोई किए, मैं तो 118 करके आता। भाई तू 120 कर रहा, मैं मना ही कौन करूँ थाने? पर आए तो, क्योंकि ये 25% का जो रेशियो बनाता है ना कोई भी एग्जामिनर, तो वो जानता है कि यहाँ पे गिने चुने लोग आएंगे, क्रीम। ठीक है, तो ये क्रीम यहाँ पे मैंने वो चीज़ कवर की है कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है ना, पढ़े वही जो एग्जाम में आए वो चीज़ें। लोग बोलते थे कि ये तो आरएस विश्वास बेच था ना, तब बोला था कि ये इस बेच में क्या कर लेगा। आज देख लो सिलेक्शन, जहाँ पे आपने लाखों हजारों रुपए खर्च करके जो चीज़ नहीं मिली है ना, वो चीज़ आपको एक 3,500 रुपये का कोर्स था, उसने वो चीज़ दी है। ऐसे स्टूडेंट बता दो जो 15 दिन पहले जुड़े थे, उन्होंने भी आरएस प्री फाइट किया है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, जो तू पढ़ रहा है ना वो हर कोई पढ़ रहा है। अगर आज भी ये बात समझ में नहीं आई तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो प्लीज़ आप मुझे कितने भी नफरत करते होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। और अगर आप जुड़ना चाहते हो, आपने जितने भी पैसे खर्च किए, कुछ भी किया है, समय खराब किया है, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो। और वीडियो देख करके कैसा लगा हो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखे और हाँ मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, ये आपकी राय, आपके जो रेस्पॉन्स होंगे वो मुझे इस चीज़ में आप तक एग्ज़ाम तक और चीज़ें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आपके लिए कट ऑफ और भी चीज़ें लेके आता रहूँगा। जो बच्चे एनरोल है कोर्स को कंप्लीट कीजिए, और भी बहुत सी चीज़ें जल्द आने वाली है। और एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखिए। और हाँ, लग रहा है क्या तुम्हें सर के साथ जुड़ करके सही फैसला? कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।